हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं कोरोना वायरस पर निबंध, जो परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जा रहा है। यह पक्का मैट्रिक में आएगा, क्योंकि इंटर में आया था इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए आज देख लेते हैं, तो 8 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से फैलता है। यह वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। पता था ना, कोरोना वायरस में आप लोग पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वही कह रहा है पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया था, जिससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग मर जा रहे थे या संक्रमित हो रहे थे। इसका कारण इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है, यानी दूसरे के संपर्क में जाते हैं तो फैलता है। आज ये महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी है। कोरोना वायरस, आपको पूछेगा कि कोरोना क्या होता है तो बच्चा बच्चा बता देगा कि वायरस है, जिसके कारण इस वायरस की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में मृत्यु हो गई या मौत हो रही है। अभी तक जारी ही है। इस वायरस का प्रकोप सबसे पहले चीन के वुहान में हुआ था, जो दिसंबर 2019 के मध्य में शुरू हुआ था। वुहान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी का दर्जा शुरू हुआ था। प्रकोप चीन के वुहान से 2019 के मध्य के में शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च वर्ष 2020 को इसे वैश्विक महामारी का दर्जा दिया या प्रदान किया। सबसे पहले इस वायरस को SARS कोविड-2 नाम दिया गया, इसके बाद कोविड-19 नाम से आधिकारिक नामकरण किया गया। फिलहाल तो इस कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक होने की अभी तक दुनिया में कोई दवा नहीं बना, लेकिन इस दुनिया में हर देश के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कई सारे प्रयोग निरीक्षण कर रहे हैं। इसका दवा बनाने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए सभी देश के वैज्ञानिक दिन रात निरंतर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये इससे निपटारा या छुटकारा पा जाए। देखिए कोरोना के लक्षण है। कोरोना के क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला है बुखार, उसके बाद है दूसरा में है सर्दी और खांसी, और तीसरा में है गले में खराश होना। चौथा है शरीर में थकान महसूस होना। पांचवा है सांस लेने में दिक्कत होना। छठा मांसपेशियों को में जकड़न महसूस होना। और उसके बाद है लंबे समय तक थकान होना। उसके बाद देखिए और है, मैं इसको आगे पेज में करके उसके बाद था अगला पेज के बाद है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, आप निबंध में भी लिखिएगा। कोरोना वायरस का आकार इतना छोटा होता है कि इसे नॉर्मल तरीके से देखना संभव नहीं है। देखिए इसको समझाते हैं। कोरोना वायरस इतना छोटा आकार है, उसको अपने हम नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसके बाद है इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब भी छोटा आकार का, सब जाकर बहुत ही छोटा आकार का में यह वायरस नजर आता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, थूकता है या फिर छींकता है तो उसके बारीक हवा से फैल जाते हैं, और हवा में फैले वायरस किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। आप लोग कहा जाता था कि सामान्य 2 गज के सामाजिक दूरी बनाकर रहिए, वही बात यहाँ लिखना है। अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है तो किसी चीज को छुआ और उसी चीज को दूसरे व्यक्ति ने उस चीज को छू लिया तो उसे भी कोरोना आसानी से हो जाएगा। छूने से कोरोना होता था, कोरोना काल में आप देखे थे ना। उसके बाद है कोरोना से बचने का उपाय। पहला है कोरोना से संक्रमित क्षेत्रों में जाने से बचें। उसके बाद है दूसरा है अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से मास्क से ढकें। उसके बाद तीसरा है समय समय पर हाथों को साबुन से सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक धोएं। उसके बाद है चौथा है 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। उसके बाद है पांचवा
किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। उसके बाद है छठा है बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले या काम होने पर। उसके बाद है अब बता देता हूँ। उसके लिए हमको अब अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, छोड़िए इसी में बता देता हूँ। किसी भी संक्रामक व्यक्ति आपके परिवार या खुद को हो जाए तो अपने परिवार से 14 दिनों तक अपने परिवार से अलग रहिएगा। उसके बाद है अगर कोरोना के लक्षण पता चले तो नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद हो गया, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 8 नंबर पक्का मिल जाएगा। 8 में 8 नंबर। आप लोग इंटर में तो आया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग मैट्रिक वाला याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूरी। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ही फायदा होगा, मेरा क्या, मेरा तो बस बताना काम था।